और बड़ी खबर लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई है, क्योंकि एलडीए की जांच रिपोर्ट में 18 अधिकारी अभी तक दोषी पाए गए हैं। 5 जोनल ऑफिसर समेत 18 ऑफिसर दोषी पाए गए। दोषी पाए गए अधिकारियों में इंजीनियर भी शामिल। एलडीए ने शासन को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी है और एलडीए ने अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी है। तो ये विभत्स हादसा जिसमें जाने गई, चीख पुकार देखने को मिली और जिन लोगों ने ये मौत का बवंडर अपनी आंखों के सामने देखा वो सहमे हुए हैं। वो अब तक उभर नहीं पाए और शायद जिंदगी भर ना उभर पाए। 22 जून की ये तस्वीरें जो बेहद खौफनाक हैं, डराने वाली हैं। लोगों ने मौत को, जो बचे हैं उन्होंने इतने करीब से देखा है। चारों तरफ आग की लपटें, मरते हुए लोग, कूदते हुए लोग और आसपास में चीख पुकार। लखनऊ अग्निकांड में फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू हो चुका है पूरे प्रदेश भर में। होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो या फिर हो इंस्टीट्यूट्स, सभी पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। जो भी अवैध रूप से चल रहे हैं, बेसमेंट में कोचिंग पर रोक लगा दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। अधिकारी इसमें दोषी पाए गए हैं। लखनऊ अग्निकांड को लेकर ये बड़ी खबर है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू हो चुका है। 4 ऑफिसर सस्पेंड हो चुके हैं। बेसमेंट में कोचिंग पर रोक लग चुकी है। जांच में एसआईटी जुटी हुई है। अवैध निर्माण ढहाने की तैयारी की जा रही है। 2016 में बिल्डिंग गिराने का ऑर्डर था, लेकिन उसके बाद रद्द कैसे हुआ? बिल्डिंग का अवैध निर्माण जो यहां पर खड़ा हुआ वो आखिर कैसे संभव हो पाया? ऐसे कई सवाल हैं जो प्रशासन के ऊपर सीधे सीधे सवाल खड़े करते हैं। आखिर नक्शा क्यों बदला गया? 2016 में बिल्डिंग को गिराने तक के ऑर्डर थे, लेकिन उसके बाद ये रद्द कैसे हुआ? बिल्डिंग का अवैध निर्माण नक्शा क्यों बदला गया? ऐसे कई सवाल हैं जो इस तरह के मामले सामने आने के बाद उठने लगते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? हालांकि योगी सरकार की ओर से इस पूरे मामले को बेहद संजीदगी से लिया गया और पूरे प्रदेश भर में एक्शन लिया जा रहा है। 15 छात्रों की जान को लील लेने वाली मौत की बिल्डिंग ये है, जहां पर आज देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग कर दी गई है और कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ लखनऊ विकास प्राधिकरण अब फिलहाल नींद से जाग चुका है। यह हम कुंभकर्णी नींद में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए वर्ष 2016 में आदेश जारी किया गया और 10 सालों तक वो आदेश ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और वो आदेश इस बात का इंतजार करता रहा कि 15 मौतें जब होंगी तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी नींद से जागेंगे और फिर से शुरू होगा नोटिसों का खेल। आप देख सकते हैं कि ये पिलर के ऊपर लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस लगाई गई हैं और 15 दिनों का समय दिया गया है। कहा गया है कि 15 दिनों में अगर मकान मालिक कोई ठोस और सटीक जवाब नहीं देते हैं तो आगे विधिक कार्रवाई होगी। सवाल फिर भी वही उठता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज के लेवाना होटल में अग्निकांड होता है और 4 लोग जिंदा जल जाते हैं। वहां पर भी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक के बाद एक कई नोटिसों का खेल खेला। कहा कि 15 दिनों में बिल्डिंग को ध्वस्त कर देंगे। 4 साल बीत गए, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण का पीला पंजा उसकी एक नींव तक ना हिला सका। ठीक वैसा ही काम एक बार फिर अब अलीगंज में शुरू हुआ है। हमने तमाम एक्सपर्टों से बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब किसी बिल्डिंग में इस तरीके की वारदात होती है तो वो क्राइम सीन हो जाता है, यानी कि घटना स्थल हो जाता है। तो ऐसे में जब तक न्यायालय उस बिल्डिंग को लेकर, उस जगह को लेकर कोई आदेश पारित नहीं करता है, तब तक वो बिल्डिंग जस की तस बनी रहेगी। आग लगने का प्रमुख कारण आप देख सकते हैं सामने कि 4 बुलेट गाड़ियां कंजस्टेड गेट पे खड़ी हुई थी। 10 एसी के आउटर लगे हुए थे। इसी एसी के आउटर में आग लगी। उसके बाद एक के बाद एक कंप्रेसर फटने लगे। जब कंप्रेसर फटता है तो उस जगह पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से छात्र ऊपर फंस गए और छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। उन छात्रों के परिवार के लोगों को ये नहीं मालूम था जहां वो भविष्य बनाने जा रहे हैं, वो भविष्य उनका आग में, अंधकार में डूब जाएगा। तो ये तमाम तस्वीरें भारत 24 की तरफ से लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखाई गई और हर एक पहलू से रूबरू कराया गया कि क्या इस जगह पर पहले कार्रवाई अगर हो जाती तो 15 छात्र आज सुरक्षित होते। उन परिवारों का क्या जिनके घरों के चिराग बुझ गए, उन माताओं का क्या जिनकी अपनी बेटियां चली गईं। वो तमाम सवाल लगातार आम जनता भी पूछ रही है और ऐसी तमाम अवैध इमारतें राजधानी लखनऊ में है, खासतौर पर कोचिंग संस्थान चलाने वाली इमारतें, जिसमें हम कपूरथला की बात कर लें, अलीगंज की बात करें या हजरतगंज की बात करें या आलमबाग की बात करें, ये पढ़ाई का हब माना जाता है और तमाम कोचिंग संस्थान जर्जर बिल्डिंगों में संचालित होते हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ।